एक तरफ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की चमक दमक और दूसरी तरफ एक नेशनल हीरो की विरासत। अब सोचिए, जब ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे धुरंधर कंट्रोवर्सी की, एक ऐसी कहानी जिसमें एक परिवार को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म और एक परिवार की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। जब कोई हीरो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है तो उसकी कहानी पर असल हक किसका होता है? क्या ये हक सिर्फ परिवार का है या फिर उस कहानी पर पूरे देश का दावा है? ये सवाल बहुत पेचीदा है। तो इस पूरी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ रियल लाइफ हीरो मेजर मोहित शर्मा और दूसरी तरफ स्क्रीन का फिक्शनल जासूस। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों की दुनिया एक दूसरे से टकराई कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए सबसे पहले उस इंसान को जानना जरूरी है जो इसके बिल्कुल सेंटर में है। चलिए हेडलाइन से हटकर मेजर शर्मा की असल कहानी जानते हैं। मेजर मोहित शर्मा इंडियन आर्मी की जो एलीट स्पेशल फोर्सेस हैं उसके एक ऑफिसर थे और साल 2009 में देश की सेवा करते हुए वो शहीद हो गए। उनका यही बलिदान था जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री ऑनर है। पर वो सिर्फ एक डेकोरेटेड सोल्जर नहीं थे, वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के स्पेशलिस्ट थे। और उनकी सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं सबसे खास बात, वो अंडरकवर होकर आतंकी गुटों में घुसपैठ करने में माहिर थे। और हाँ, यही वो पॉइंट है जो आगे चलकर इस पूरे विवाद का सेंटर बना। देखिए, उन्हें सिर्फ आंकड़ों या मेडल से याद नहीं किया जाता, उन्हें भारत के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक के तौर पर जाना जाता है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी लेगेसी का, उनकी विरासत का एक सबूत है। तो ये तो थी मेजर शर्मा की कहानी। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसने इस पूरी विरासत को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। तो साल था 2025। एक स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज होता है। सब बहुत एक्साइटेड थे, फिल्म को लेकर काफी बज़ था। लेकिन इस ट्रेलर ने एक्साइटमेंट के साथ साथ एक ऐसी बहस शुरू कर दी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे आदित्य धर और लीड रोल में थे रणवीर सिंह। कहा गया कि ये एक फिक्शनल स्पाई स्टोरी है जो रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड है। ट्रेलर में अंडरकवर एजेंट्स, खुफिया मिशंस, ये सब दिखाया गया और बस यहीं से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। ट्रेलर के आते ही सोशल मीडिया पर मानो एक तूफान सा आ गया। लोगों ने फौरन फिल्म के फिक्शनल जासूस और मेजर शर्मा के रियल लाइफ के जानबाज मिशनों के बीच कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया। और ये बहस अब सिर्फ सोशल मीडिया की गलियों तक ही नहीं रही। बहुत जल्दी ये मामला देश की अदालत तक जा पहुंचा और यहीं से शुरू हुई एक बड़ी कानूनी लड़ाई। मेजर शर्मा का परिवार कोर्ट पहुंचा। उनके पॉइंट्स बहुत क्लियर थे। पहला, फिल्म मेकर्स ने उनसे कोई कंसेंट, कोई सहमति नहीं ली। दूसरा, एक शहीद की कहानी को कमर्शियल फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि उनकी डिग्निटी के खिलाफ है। और तीसरा, उन्होंने मिलिट्री टैक्टिक्स को गलत तरीके से दिखाने पर नेशनल सिक्योरिटी की चिंता भी जताई। उनकी डिमांड बहुत सिंपल थी, रिलीज से पहले उन्हें फिल्म की एक प्राइवेट स्क्रीनिंग दी जाए। अब इन आरोपों पर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर का भी जवाब आया। उन्होंने एक स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि हमारी फिल्म धुरंधर बहादुर मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी पर बेस्ड नहीं है। अगर हम कभी उन पर बायोपिक बनाएंगे तो हम वो परिवार की पूरी सहमति और कंसल्टेशन के साथ ही करेंगे। तो फिर इस पूरी लीगल बैटल का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं। परिवार का कहना था कि कहानी मेजर शर्मा की है, पर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को फिक्शनल सर्टिफाई कर दिया। परिवार ने शहीद की गरिमा और अधिकारों की बात की, लेकिन कोर्ट ने रिलीज रोकने से मना कर दिया और जो नेशनल सिक्योरिटी की चिंताएं थी उन्हें भी खारिज कर दिया गया। अंत में फिल्म अपने तय शेड्यूल पर रिलीज हो गई। तो कोर्ट का फैसला आ गया, फिल्म भी रिलीज हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये पूरा केस अपने पीछे कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल छोड़ गया। देखिए, धुरंधर केस ने आर्ट, मेमोरी और हीरोइज्म यानी कला, यादें और वीरता, इनके बीच के नाजुक रिश्ते पर एक नेशनल डिबेट छेड़ दी। इसने हम सबको ये सोचने पर मजबूर किया कि हम अपने हीरोज की कहानियों को कैसे याद रखते हैं और उससे भी ज्यादा उन्हें दुनिया को कैसे सुनाते हैं। तो ये पूरा मामला आज के स्टोरी टेलर्स और ऑडियंस हम सबके सामने तीन बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल है कंसेंट का।
रियल लोगों से इंस्पायर्ड कहानियों के लिए नैतिक रूप से इजाजत लेना कब जरूरी है। दूसरा, आर्टिस्टिक फ्रीडम का। क्रिएटिव लाइसेंस की लाइन कहाँ खत्म होती है और मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ से शुरू होता है। और तीसरा, सबसे अहम, लेगेसी का सम्मान। एंटरटेनमेंट और किसी की जिंदगी को सम्मान देने के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, यादों और फिल्मों की इस जंग में वो लाइन, वो लकीर आखिर खींची कहाँ जाए। और शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और हो सकता है यही बात इस डिबेट को इतना जरूरी बनाती है।